हाय, माय नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल जज्बा। किसी से बात करने का तरीका क्या होना चाहिए जिससे कि कोई आपकी बात का बुरा ना माने, कोई दुश्मनी वगैरह ना हो आपकी। आपको कब कहाँ क्या बोलना है, कैसे बोलना है, जिससे कि आप किसी के लिए ख़ास बने या ना बने, बट किसी के दिल में खुद के लिए कड़वाहट लाने की वजह भी ना बने। आज इसी को लेकर बात करूँगी। अगर आपने कभी नोटिस किया हो ना, तो कोई इंसान जो अपनी लाइफ में परेशान चल रहा हो, जो आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा हो, जो आपको अपना समझ करके अपनी बातें आपसे डिस्कस कर रहा हो। मान लीजिए कि कोई लेडी है जो कि अपने घर वालों से परेशान है, थोड़ी सी डिस्टर्ब है, अपने परिवार वालों से, अपने ससुराल वालों से या फिर अपने पति के बारे में ही कोई शिकायत, कोई परेशानी को आपसे शेयर कर रही है। ऐसे में आप उसे थोड़ी देर सुनते हैं और इसके बाद आप अपने बारे में बताने लगते हैं कि आपके साथ सब कुछ अच्छा है, आपके घर वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, आपका बहुत ध्यान रखते हैं, हस्बैंड भी काफ़ी अच्छे हैं। जब आप इस तरीके की बात बताने लगते हैं ना, तो आपने अगर नोटिस किया हो ना, तो वो जो लेडी है ना या वो जो इंसान है ना, वो सडनली ही चुप हो जाता है या फिर उसके चेहरे का जो एक्सप्रेशन है ना, वो चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है जानते हैं? क्योंकि अनजाने में ही आप उसे स्पीचलेस कर देते हैं। भले ही वो जो कुछ भी बता रही थी ना, उसमें उसकी भी गलती रही हो, बट फिर भी आपने अनजाने में ही उसको चुप करा दिया। वो अपना दुख दर्द आपको बता रही थी, कहीं ना कहीं उसे तकलीफ़ थी, उसे दर्द था और वो आपको अपना समझकर अपनी बातें बता रही थी। कोई दुखी या परेशान होता है ना, और ऐसे टाइम पर हम अपनी खुशियों को उसके साथ शेयर करते हैं। जिस चीज़ को लेकर के उसको परेशानी है, अगर उसी चीज़ को हम अपनी लाइफ में बताते हैं कि हमारे साथ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, तो ऐसे में ना हमारी खुशियों को एक्सेप्ट कर पाना उस इंसान के लिए उस टाइम पे मुश्किल हो जाता है। इस चीज़ को समझिए। ऐसे में हमें अपनी खुशियों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। ऐसे टाइम पर उन्हें हिम्मत दीजिए, उन्हें हौसला दीजिए, उन्हें कोई सही एडवाइस दीजिए या एटलीस्ट चुप होकर के उनको सुनिए, क्योंकि वो आपके पास बस अपने दिल का हाल कहने आए हैं, क्योंकि वो आपको अपनी चीज़ों को बता कर के हल्का फील करना चाहते हैं। क्या मालूम वो किस मेंटल स्टेज से गुजर रहे हैं, नहीं पता होता है। तो कभी कभी ना अपनी चीज़ों को मत शेयर करिए, बस उसको सुनिए। हो सकता है ना कि उसको कोई सुनने या समझने वाला ना हो, उसे उम्मीद थी कि आप उसे समझेंगे। वो आपके पास आई थी अपने मन को हल्का करने, बट आपने उसके मन को और भारी कर दिया। क्योंकि लोग जनरली ना अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर ज़रूर करते हैं, और आपने अपनी चीज़ें बताकर ना उसको और परेशान कर दिया, उसके मन को और भारी कर दिया। हमारे आसपास या हमारे जान पहचान में ही ना एक दो इंसान हमें ऐसे ज़रूर मिल जाते हैं जो कि काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, जो कि बोलने से पहले बिल्कुल नहीं सोचते हैं, कुछ भी और कहीं भी कैसा भी बोल देते हैं। वो इंटेंशनली हो सकता है ऐसा ना बोलते हों, उनकी हैबिट हो ऐसी, या कभी कभी इंटेंशनली भी बोलते हैं। तो ऐसे में ना हम चिढ़ जाते हैं, हमें ये लगता है कि ऐसे कैसे बोल दिया। उस चीज़ को हम दिल पर ले लेते हैं, जवाब देने में लग जाते हैं, उनसे भिड़ जाते हैं और कभी कभी हम लड़ाई भी कर लेते हैं। इससे कि ना हम खुद ही परेशान होते हैं और लोगों को भी हंसने का मौका मिल जाता है, मज़े लेने का मौका मिल जाता है। अगर आप खुद को ना एक कदम पीछे कर लेते हैं, अगर आप भिड़ने के बजाय खुद को थोड़ा सा दूर कर लेते हैं, तो ऐसे में ना सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं। किसी भी चीज़ को ना ख़राब करना काफ़ी आसान है, बट उस चीज़ को संभालना, उस चीज़ को ठीक करना बहुत मुश्किल है। हाँ, आप अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट का ध्यान रखिए, बट अपने ईगो को ना सेल्फ़ रिस्पेक्ट का नाम मत दीजिए। ज़्यादा पावरफुल ना हमारा माइंड होता है, बट इसको सही जगह पर सही तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। तभी आप खुद को, आप अपने इमोशंस को, अपने हैप्पीनेस को, अपने एक्साइटमेंट को कहाँ और कितना शो करना है ये जान पाएंगे, और तभी ना कोई चीज़ ओवर नहीं होगी। किसी की भी ना कोई भी बात ज़बरदस्ती ना जानने की कोशिश मत करिए। अगर वो आपको लायक समझेगा ना, तो आपसे ज़रूर बताएगा। पहले उसे ये यकीन तो होने दीजिए कि आप इस लायक हैं कि वो अपनी बात को आपसे कह सके। आप ना अपने आप को कुछ भी दिखाइए, बट आपके फेस से, आपके एक्सप्रेशन से, आपके बिहेवियर से, आपकी सोच का पता चलता है
आप अंदर से कितने प्योर हैं, आपकी क्या सोच है, ये सामने वाले को एहसास होता है। फिर आप अपने आप को कैसा भी दिखाएं, कितना भी दिखावा करें, बट आपकी सच्चाई कभी ना कभी तो सामने आती ही है। किसी ना किसी एक पल सामने वाले को इसका एहसास ज़रूर हो जाता है। किसी से मिलिए ना तो अपने फेस पर एक नेचुरल स्माइल रखिए। चाहे आपकी उससे कोई ख़ास जान पहचान ना हो, बस थोड़ा बहुत ही जानते हो, फिर भी आप उससे मिलिए ना तो उसका हाल चाल ज़रूर पूछिए। अगर कोई बड़ा है ना तो उसके पैर छूना, उससे नमस्ते करना, ये सारी चीज़ें ना बहुत फ़र्क डालती हैं। अगर कोई छोटा है या आपके बराबर का है, आपका फ्रेंड है, तो उससे थोड़ा सा टच करके बोलना, उससे गले मिलना थोड़ा सा अपनापन दिखाता है। अगर आप उसका नाम लेकर उससे बात करते हैं तो ऐसे में ना उसे स्पेशल फ़ील होता है। उसे ये फ़ील होता है कि आप उसे पसंद करते हैं, आप उसे याद रखते हैं। ऐसे में ना उसके तरफ से भी आपको ऐसी चीज़ें मिलती हैं, और कभी कभी तो इससे भी ज़्यादा। आपके पीठ पीछे ना आपके बारे में अच्छी बातें होती, आप सबसे बना के रख पाते हैं, सब आपको लाइक करते हैं। आपके रिलेशन में ना या आपके आसपास, आपके पहचान में ऐसा कोई ज़रूर होता है जिससे कि हमारी सोच जो है वो मैच नहीं करती है, या बातचीत के ड्यूरेशन में ही हम किसी चीज़ से एग्री नहीं होते हैं। तो ऐसे में ना अपनी सोच को, अपनी पसंद को, अपनी चीज़ों को उनके ऊपर थोपने की कोशिश मत करिए, क्योंकि हर इंसान अलग है, हर किसी की सोच अलग है। बेटर है ना कि हम अपने आप को थोड़ा सा दूर कर लें, चुप रहें, उनको सुनें। अगर आप उन्हें गलत साबित करते हैं या आप उन्हें कहते हैं कि आप इस चीज़ से एग्री नहीं हैं, तो कभी कभी ना सामने वाले को बुरा भी लग जाता है। हाँ, आप पोलाइटली अपनी बात को रख सकते हैं, बट तब जब सामने वाला सुनना चाहे। अगर सामने वाला भी आपको नहीं सुन रहा है और वो अपनी बात पे अड़ा है, तो ऐसे में ना चुप रहना ही बेहतर है। सबका अपना तरीका है, अगर हमें प्रॉब्लम है ना तो हम चुप हो जाए, ये बेटर तरीका है। ऐसे में ना आपकी कभी भी किसी से कोई दुश्मनी नहीं होगी, किसी से कोई भी लड़ाई नहीं होगी। अगर फिर भी कोई ऐसा है ना जो आपको पसंद नहीं कर रहा है, अगर फिर भी किसी को आपसे प्रॉब्लम है, तो ये उसके अंदर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, फिर इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बट अगर आप ऐसा करते हैं ना तो इससे ना आपके अंदर सुकून होगा, शांति होगी। और अगर आपने इस तरीके से जीना शुरू कर दिया ना तो आपकी लाइफ कुछ और ही होगी, लाइफ का मज़ा कुछ और ही होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।